हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आसिफ के किड्स पर। और आज के इस वीडियो में हम क्लास सेकंड की जो आपकी सारंगी बुक है हिंदी की, उसका पाठ 21 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 21 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 21 यानी 21। ठीक है, तो ये पाठ 21 है, इसको पढ़ेंगे हम और पढ़ने के बाद इसके जो क्वेश्चन होंगे उनके आंसर भी करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है आनंदमयी कविता। तो ये एक आनंदमयी कविता है, पोएम है बेसिकली। ठीक है, इसका टाइटल है हाथी साइकिल चला रहा था। हाथी साइकिल चला रहा था। ठीक है, ये टाइटल है पोएम का, शीर्षक है पोएम का। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी। ये बैठी, ये देखो। झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐंठी थी। ठीक है, तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हांफने हाथी दद्दा। चरर मरर चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। ये देखो, चक्का पीछे सरक रहा है भाई। अच्छा, चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा। आप पांव पैडल पर मारो, मैं हूं ना देती हूँ धक्का। ठीक है, इसने कहा मैं हूँ अभी, मैं धक्का देती हूँ, आप पैडल पर पैर मारो। ठीक है, इस कविता को लिखा था श्याम सुशील ने। ठीक है, आइए देखते हैं इसके जो क्वेश्चन है उनके आंसर। ठीक है, यहाँ लिखा है बातचीत के लिए। आइए इस कविता पर एक कहानी बनाएं, दिए गए खाली स्थान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। यहाँ जो ये खाली स्थान है इस पर जो है आपको कुछ शब्द लिख के इस कहानी को पूरा करना। जैसे हाथी साइकिल चला रहा था, उसके पीछे चींटी बैठी थी। तो इस तरह से जो है आपको इसको पूरा कर लेना है। ठीक है, इसको पूरा कर लीजिएगा, फिर उसके बाद इसमें जो जो वर्ड्स आपको लिखने हैं वो वर्ड्स आप लिख के इस कहानी को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं मेरी कहानी। ठीक है, इस कविता में भी एक कहानी छुपी है, आप उस कहानी को आगे बढ़ाइए। चींटी ने साइकिल को जोर से धक्का दिया, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। तो इस कहानी को आप आगे बढ़ाएंगे। साइकिल आगे क्यों नहीं बढ़ रही थी भाई, यहाँ लिखते जाइएगा आप। ठीक है, कहानी लिखिए। ठीक है, ये कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिनकी मदद से आपको कहानी लिखना है। ये एक खरगोश है, कछुआ है। ठीक है, और ये जो है खरगोश कछुए को अपनी पीठ पे बिठा के भाग रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए। तो इस तरह से आप जो है इसको भी कहानी बना करके लिखिए। ऊपर दिए गए चित्रों में कहानी छुपी है, छुपी कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, मिलकर पढ़िए। ठीक है, डरो मत। आइए पढ़ते हैं। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। ठीक है, नरेंद्र के दादा ने कहा। आगे देखते हैं। क्यों दादाजी, नरेंद्र ने पूछा। इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। ठीक है, उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। नरेंद्र ने कहा कि जो दैत्य रहता है उसके बारे में कुछ बताइए। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने बताया, वह दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वे बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना। ठीक है, वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। यह देख दादाजी
मुस्काए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। ठीक है, यह देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी, वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। ठीक है, नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो, अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो, उनके मित्र ने कहा, यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है, उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। ठीक है, आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी ये जो बालक नरेंद्र थे वही स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। ठीक है, आस्तिक सिन्हा जी द्वारा लिखी गई ये कहानी थी। ठीक है, इस तरह से ये जो आपका पाठ 21 था, हाथी साइकिल चला रहा था, टाइटल से एक कविता थी। तो इस कविता को हम लोगों ने पढ़ा, इसके जो क्वेश्चन थे उसके आंसर भी हम लोगों ने किया। साथ ही साथ नरेंद्र यानी स्वामी विवेकानंद जी के बचपन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।